ठीक है। आफ्टर दैट नाउ सी व्हाट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सी द डेफिनेशन। क्या चीज़ है, डेफिनेशन क्या है इनकी? द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अ रिलेशन ऑफ ए इंटू बी। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट किया कोई से भी दो सेट का, नॉन एम्प्टी सेट थे। अब जब हमने क्या किया, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करके रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, तो ऐसे रिलेशन में द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर को, अगर हमने क्या किया, सारे ऑर्डर्ड पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट करके एक सेट बना लिया, और वो क्या कहलाएगा? इट इज़ डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है आपके पास? द सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रिलेशन। यानी किसी भी सेट का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, और कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद उसका रिलेशन निकाला। रिलेशन निकालने के बाद अब हमने सारे सेकेंड एलिमेंट्स को कलेक्ट करके एक सेट बना लिया, एंड दिस इज द रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है। अब डेफिनेशंस जो हैं वो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी आपके पास। एग्जाम्पल में क्या है? सेट ए हैविंग एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड, सेट बी हैविंग एलिमेंट 1 2 3। ठीक है। ये कोई से दो सेट थे जिसमें थ्री एलिमेंट्स थे। हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, और कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद ये हमें एक रिलेशन मिला हुआ। ठीक है। ये गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है आर। ठीक है। यानी उन्होंने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद इसका रिलेशन निकाला, और रिलेशन कौन सा हमें गिवन है? जिसमें ए 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। कौन कौन से हैं? x1 x2 y1 y2 z1 एंड z2। ओके। अब हमें क्या करना है? हमें इस रिलेशन का डोमेन और रेंज बनाना है। ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट करके एक नया सेट बनाया। फर्स्ट एलिमेंट आर एक्स वाई वाई जेड जेड। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेट के एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। सो एक्स वाई एंड जेड, देयर आर थ्री एलिमेंट्स जो हैं आपके पास, जो हैं हर ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को जब कलेक्ट किया तो आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स आए? एक्स वाई एंड जेड। हमने इनको कलेक्ट करके एक सेट बना लिया है, एंड दिस इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है। द डोमेन ऑफ द रिलेशन इज एक्स वाई एंड जेड। नाउ सी द सेकेंड एलिमेंट। अब आपके पास सेकेंड एलिमेंट क्या है? 1 2 1 2 1 2। यानी आपके पास सेकेंड एलिमेंट जो है वो सिर्फ दो ही हैं, 1 एंड 2। अब हमने सेकेंड एलिमेंट्स को कलेक्ट किया, 1 और 2 को, और जो सेट बनाया वो क्या कहलाएगा? दिस इज द रेंज ऑफ द रिलेशन। और रेंज ऑफ द रिलेशन क्या है? 1 एंड 2। ओके। सो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या चीज़ है? इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट कलेक्ट करके, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कलेक्ट करके हमने सेट बना दिया तो डोमेन बन जाएगी, और सेकेंड एलिमेंट को कलेक्ट करके सेट बना दिया तो क्या बन जाएगी? इट इज़ द रेंज ऑफ द रिलेशन ऑफ एनी बाइनरी सेट। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर बुक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज if AB represent element of positive integers, the set of positive integers। ठीक है। Z plus जो है वो positive integers को शो कर रहा है। find the domain and range of the relation in Z given by। ठीक है। अब आपके तीन रिलेशन गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए। तो हमें क्या करना है? हमें इनको सॉल्व करना है और इनको टेबुलर फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि जब ये टेबुलर फॉर्म में आ जाएंगे तो हम इजीली क्या करेंगे? हम उसमें से डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट रिलेशन आपके पास ये है कि ए बी सच दैट 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब लेट्स सी द सोल्यूशन। ठीक है। चलें, लेट्स सी द सोल्यूशन इज, अब आपके पास पहला सेट जो है वो पहला रिलेशन क्या है? इट इज़ ए बी सच दैट 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे? हम a और b की जगह कुछ ऐसे पॉजिटिव इंटीगर्स को पुट करेंगे जो रिजल्टेंट हमें क्या देगा? 10 देगा। ठीक है। सो 2, अगर हमने a की जगह 1 रखा, 2 1 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया? 1 8। ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। सो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर इज 2 6। फिर 2 3 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो थर्ड ऑर्डर पेयर इज 3 4। फिर उसके बाद लास्ट इज 2 4 8, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, इट इज़ 4 2। अगर हम और फर्दर आगे मूव करते हैं, 2 5 10, तो इस कंडीशन में हमारे पास b की वैल्यू 0 हो जाती है, एंड c के सेट जो है इट हैविंग 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स, यानी पॉजिटिव इंटीगर्स हैं, तो देयर इज़ नो 0 एंड नो नेगेटिव नंबर। इसका मतलब
जो फिफ्थ कंडीशन है हमारे पास कि अगर हम ए की वैल्यू जो है वो 5 रखते हैं तो इस कंडीशन में बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये पॉसिबल कंडीशन हमारे पास है ही नहीं। अब हमने जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिलेशन था उसको टेबुलर में कन्वर्ट किया। नाउ इट इज़ 1 8 2 6 3 4 एंड 4 2। ठीक है, सिंपल हो गया सेट। अब हम इसमें से क्या, हमारे पास रिलेशन सिंपल हो गया। नाउ फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या करेंगे, डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट 1 2 3 4। हमने डोमेन फाइंड आउट किया 1 2 3 4 और रेंज फाइंड आउट किया द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, अच्छा इसको 8 6 4 2 भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको ऑर्डर में करके अरेंज करके लिखेंगे। सो इट इज़ 2 4 6 8। ठीक है, सो पहले रिलेशन में से हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट किया, दिस इज 2 4 6 8। ठीक है, अब इसी का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में आपके पास क्या है, R2 रिलेशन, ऐसा रिलेशन गिवन है जिसमें A और B जो हैं दे आर द ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 8। इट इज़ वेरी सिंपल। हम A और B के ऐसे एलिमेंट्स को रखेंगे जिनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमने सिंपली क्या किया, 1 + 7 शो किया, 8 आ गया, 2 + 6 8 आ गया, बढ़ते गए 3 + 5 8 आ गया, 4 + 4 5 + 3 एंड 6 + 2 is 8 and 7 + 1 is 8। ठीक है, अच्छा अगर हम और आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, अब अगर हम 8 प्लस करेंगे तो 8 + 0 इज इक्वल टू 8। तो इस कंडीशन में A की वैल्यू तो 8 आएगी लेकिन B की 0 हो जाएगी एंड 0 इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर सेट। ठीक है, देयरफॉर जो रिलेशन बना हमारे पास वो क्या बना, इसको जब हमने टेबुलर में कन्वर्ट किया, इट इज़ 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 एंड 7 1। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट किया तो डोमेन बना दिया एंड डोमेन इज़ 1 2 3 4 5 6 7। और फिर सेकेंड एलिमेंट्स को कलेक्ट किया 7 6 5 4 3 2 1, इसको कलेक्ट किया तो रेंज बन गया एंड रेंज इज़ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ क्या है आपके पास, यू हैविंग ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A - B इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि A के ऐसे एलिमेंट्स हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें से B को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यू नो दैट इट इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब हम कोई नेगेटिव नंबर या 0 यूज़ नहीं करेंगे। सो पहली पॉसिबल कंडीशन इज़ 9 - 1 इज इक्वल टू 8। यानी अगर A की वैल्यू 9 हो और B की वैल्यू 1 हो तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। फर्दर 10 - 2 इज़ 8, 11 - 3 इज़ 8, 12 - 4 इज़ 8। ये बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे A के वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे B की वैल्यूज़ भी बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब दिस इज़ एन इनफाइनाइट रिलेशन। अब आपके पास क्या क्या बन गया, ऑर्डर्ड पेयर इज़ 9 1 10 2 11 3 12 4। अगर हम और आगे फर्दर मूव करेंगे तो 13 5 14 6 एंड ऑनवर्ड्स बनता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डोमेन क्या बनेगा, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे 9 10 11 12 एंड ऑनवर्ड्स is the domain of the relation and 1 2 3 4 and onwards it is the range of the relation. Now see question number 10. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास, द रिलेशन आर सच दैट ए बी, आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट बी इज इक्वल टू 2a। यानी आपके पास सेकेंड एलिमेंट जो है वो किसका है, ट्वाइस ऑफ ए के बराबर है। ठीक है, ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स हैज़ अ डोमेन -1 0 1 2, फाइंड द रेंज। ठीक है, क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। अब ये सवाल जो है इसमें आपके पास डोमेन गिवन है। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ ए गिवन है और हमें क्या करना है, इसको पुट करके वैल्यू ऑफ बी फाइंड आउट करनी है। जब वैल्यू ऑफ बी फाइंड आउट कर लेंगे देन ईजीली क्या करेंगे, सेट का जो है वो रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, लेट्स सी द सॉल्यूशन। ठीक है, लेट्स सी द डोमेन ऑफ द रिलेशन इज -1 0 1 2। ठीक है, ये आपके पास गिवन था
और हमसे पूछा गया था, आपके पास जो रिलेशन गिवन था वो था ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू 2a। ठीक है, एज यू नो दैट डोमेन क्या चीज़ है, डोमेन सारी ए की वैल्यूज़ है ना, जो आपके पास इस ऑर्डर्ड पेयर में, जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है इसका जो ए है एक्चुअली ये सारे नंबर्स हैं। तो हम ए की जगह सिंपली ये नंबर्स पुट करेंगे और बी फाइंड आउट कर लेंगे। सो हमने क्या किया, बी इज इक्वल टू 2a था, तो हर ए की जगह हमने वैल्यूज़ पुट की -1, 0, 1 और 2 और रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया। सो द रिजल्टेंट इज -2, 0, 2 एंड 4। ओके, रिलेशन क्या बन गया, इस रिलेशन को अगर टेबुलर फॉर्म में लिखा तो रिलेशन इज -1, -2, 0, 0, 1, 2, 2, 4। ओके, इजीली अब क्या करेंगे, डोमेन तो गिवन था आपके पास क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ द रिलेशन। सेकेंड एलिमेंट को कलेक्ट किया, सेकेंड एलिमेंट इज -2, 0, 2 एंड 4 और कलेक्ट करके हमने क्या किया, इसका रेंज फाइंड आउट कर लिया। तो द आंसर इज range of the relation is -2, 0, 2 and 4. Okay, now see question number 11। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 इज आपके पास रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड इन द सेट ऑफ इंटीगर्स हैज़ अ डोमेन एक्स पॉजिटिव, फाइंड इट्स रेंज। ठीक है, यानी आपके पास जितने भी आपके पास x की वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव इंटीगर्स हैं और हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर इस रिलेशन का जो है वो रेंज फाइंड आउट करना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज, अब देखिए आपने क्या किया, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब x जो है ये सारे पॉजिटिव इंटीगर्स हैं, हमने क्या किया, x को जब 1 को स्क्वायर किया रिजल्टेंट इज़ 1, 2 को स्क्वायर किया रिजल्टेंट इज 4, 3 को स्क्वायर किया रिजल्टेंट 9 आ गया, 4 को स्क्वायर किया रिजल्टेंट क्या आ गया, 16 आ गया। इसी तरह 5 को स्क्वायर करेंगे रिजल्टेंट 25 आ जाएगा। ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीगर्स। इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ एन इनफाइनाइट जो है आपके पास सेट बन जाएगा, ये रिलेशन बनेगा जिसमें हम जैसे जैसे नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब हमने जितना सोल्यूशन किया उससे हमारे पास रिलेशन क्या फाइंड आउट हुआ, दिस इज़ 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 6 and onwards. So the domain of the relation is 1, 2, 3, 4 and onwards. ठीक है, अब रेंज कैसे फाइंड आउट किया, सेकेंड एलिमेंट को कलेक्ट किया, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 9, 16 and onwards। ठीक है, so the range of the relation is 1, 4, 9, 16 and onwards। ठीक है, so I hope के domain and range will be clear to all of you. So complete the question related to domain and range, question number 9, 10 and 11 in your copy.